या इलाही बख्श दे सैयद को रोज़े हश्र तो। सवाल पहले भी 3-4 दफ़ा आ चुका है। कुछ लोग इस तरीके का एक स्कीम चला रखी है लोगों ने, गाँवों के अंदर ज़्यादा सुनने में आई है कि 5-6 लोग जमा हो जाते हैं या 10-20 लोग जमा हो जाते हैं और वो कुछ हर महीने पैसा जमा करते हैं अपने पास। जैसे मान लीजिए 1-1 हज़ार रुपये जमा करेंगे और 20 लोग जमा हैं, एक कमेटी या ग्रुप टाइप या कुछ भी आप समझ लें, NGO टाइप बना रखा है कि सभी लोग मेंबर जो है ना उसके अंदर 1-1 हज़ार रुपये हर महीने डालते हैं। 20 मेंबर ने जोड़े 20 हज़ार रुपये हो गए। अब ये 20 हज़ार रुपये आगे किसी को ज़रूरतमंद को दे देते हैं। ज़रूरतमंद को देने के बाद सूद पे यानी इंटरेस्ट पे ज़रूरतमंद को देते हैं, लेकिन ये कहते नहीं है इंटरेस्ट या सूद, ये ज़रूरतमंद को देते हैं कि आप इसमें जो भी ज़्यादा हो अपनी मर्ज़ी से दे दें। जैसे किसी की लड़की की शादी के लिए 20 हज़ार रुपये दे दिया, शादी निपटाने के बाद 6 महीने का टाइम दे दिया, अब वो 6 महीने में 20 के 22 दे दे, 21 दे दे, उस NGO के अंदर दे दे, फिर ये एक्स्ट्रा पैसे को मस्जिद या मदरसे में लगा देते हैं। फ़िलहाल जो इनका सवाल है तो क्या ऐसा करना जायज़ है? और इस तरीके के बहुत सारे सवाल बिल्कुल सिमिलर ऐसे ही कि लोगों ने ग्रुप बना रखा है और किसी की मदद के लिए शादी में या किसी गरीब के लिए इस तरीके से हेल्प करते हैं और फिर वहाँ पैसा फ़िक्स नहीं करते कि भाई आपको 20 हज़ार रुपये इतना देना है, लेकिन ये पता है कि आपको ज़्यादा देना है क्योंकि ये NGO है। आप 10 हज़ार लेंगे, 2 महीने बाद देंगे तो 11-12 जो आपकी हैसियत हो ज़्यादा दें। तो सबसे पहले तो ये बिल्कुल सूद की सूरत है, यानी बिल्कुल नाजायज़ और गुनाह है। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस पैसे को मस्जिद मदरसे के अंदर लगाना और उसको नेक समझना, नेकी का काम समझना, ये तो और ज़्यादा सख्त हराम और सख्त गुनाह है। तो इसलिए ये इस तरीके का ग्रुप अगर कोई चलाता है, किसी की मदद अगर करता है, तो सेम जो अमाउंट दिया गया है वही अमाउंट वापस लिया जाएगा, ना कि ये उससे ज़्यादा लिया जाएगा। वो एक बात अलग है अमाउंट देने के बाद वो बंदा भी मेंबर बन जाए या उस ग्रुप के अंदर अपने पास से कुछ दे, जबकि ना तय हो ना फिक्स हो, ना उससे कहा गया हो बाद में कुछ दे, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी को पैसा देकर उससे ज़्यादा रकम लेना, क्योंकि ये कर्ज़ा दिया गया, उधार दिया गया, और कर्ज़े पे ज़्यादा लेना इसी को सूद कहते हैं, जबकि दोनों तरफ मुसलमान पार्टी हो। ठीक है, अगर एक तरफ जमा करने वाले सारे मुसलमान हैं और दूसरी तरफ जिसको दिया गया है, जिससे ज़्यादा लिया गया वो मुसलमान नहीं है, तो फिर इसमें गुंजाइश हो सकती है कि वो सूद की सूरत, शरई सूद की सूरत उस टाइम नहीं बनेगी। हालांकि उर्फ़ में इसको भी लोग इंटरेस्ट बोल देते हैं, लेकिन फिर भी वो सूद नहीं होगा। तो ये जो है ना, मस्जिद के अंदर लगाना इस पैसे को नाजायज़ और गुनाह है और उसको सवाब समझना भी लोगों की जहालत है। तो जो पैसा इस तरह मस्जिद में लगाया गया है वो वापस जिन लोगों से लिया गया है उनको वापस करना चाहिए, और इस तरह ग्रुप बना के ये मामला यानी ये सिस्टम, ये स्कीम चलाना भी जायज़ नहीं है। अब अपनी वेबसाइट ब्लॉग के लिए होस्टिंग खरीदें qadrihosting.com से। कब से अपनी खताओं का शुमार